वेरी गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिसनिंग बाय राहुल से। जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, और इसके 2 से 3 पैटर्न हो चुके हैं। और कल जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसी का सोल्यूशन आज देखिएगा। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था एम्बेडिंग। हम लोग क्रॉस पैटर्न पढ़ रहे थे, है ना। क्या टाइप था हम लोगों का? क्रॉस पैटर्न चल रहा था। क्रॉस पैटर्न में हमने आपको कल बताया था कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जब बोलेंगे यहाँ पे 2 करके देगा तो एक क्रॉस टू क्रॉस क्वेश्चन आता है। तीसरा बोलेगा यहाँ से इस प्रकार से भी बनता है। तो 3 टाइप से क्रॉस बना देता है। यदि यहाँ पे सिंगल होगा तो सिंगल करेगा। और क्या था यहाँ पे? इस प्रकार से बनाएंगे। 7 देगा तो यहाँ से 3 क्रॉस करेंगे, यहाँ से 3 क्रॉस करेंगे, इसका इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार के सारे कलर क्रॉस कई सारे टाइप में, तो उसी में से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर ये कितना है? प्लेस वैल्यू 5, m की 30, t की 16, t की 20, y की 25, n की 14, f की 6, o की 15, z की 26, तो उसकी 21। यहाँ बात करते हैं तो t की 11 होती है, i की 9 होती है, t की 20 होती है और t की 5, s की 19 होती है ना। सबसे पहले क्या करते हैं? 2 का पेयर बना देते हैं। क्या 2 का पेयर बनाने से कुछ बनना भी है? 13 से 14 में आएंगे, 5 से 6 में आएंगे। 13 14 में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ये तो बात तो सही है ना। क्या चल रहा है? +1 चल रहा है। फिर इसी प्रकार से आपने देखा 2 से बनाइए तो 16 में जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 20 में कितना आएगा? -5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे तो प्लस का 10 हो रहा है। यहाँ पे देखो +1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी कि ये हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वे इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे 5 दे रखें तो 2 का पेयर बना लेते थे, इसका यहाँ से करते थे। क्या ऐसा करने के बाद इसको लीक करके क्या ऐसा बनना है? 20 से देखो 21 +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है ना। और यहाँ 16 से क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। आपने क्या देखा? दोनों में क्या चल रहा है? क्रॉस में +1 चल रहा है, और दोनों में क्या चल रहा है? +1 चल रहा है। लेकिन लास्ट वाले में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। लास्ट वाले में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे जो स्टेप इसमें करते हैं वही इसमें करेंगे। कॉन्सेप्ट मिल गया। 2 में क्रॉस +1, 2 में क्रॉस +1, बीच वाले में -1, तो 2 में क्रॉस +1 +1 +1 कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। लास्ट में क्रॉस +1 कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? बीच में -1, यहाँ पे भी क्या होगा? -1, तो 19 आएगा। क्या आएगा? J L और S और T और F। कितना निकला भैया? यहाँ पे 9 +1 10, 11 +1 12 आएगा, और 20 -1 19 हुआ, 5 + 1 और 6 + 1 6, ठीक है, 19 + 1 और 20। तो क्या आएगा? JLS TF। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उसमें नहीं है ना। इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न था, और आज हम लोग इस क्रॉस पैटर्न को पढ़ चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अपनाते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न क्या होती है? स्थिति का चिन्ह होना, है ना। आपकी पोजीशन का चिन्ह होना। तो यहाँ पे क्या कहता है? नो न्यू लेटर विल बी मेड इन दिस पैटर्न, नाइदर वी विल ऐड एनीथिंग नॉर विल प्लेस ऑफ लेटर्स। मतलब यहाँ पे किसी भी लेटर को हम ऐड नहीं करेंगे, और ना ही इसकी दूसरी क्या कहता है? कोई इसकी नो नीड ऑफ प्लेस वैल्यू, और इससे प्लेस वैल्यू को ऐड करने की कोई नीड नहीं होती है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन आपके सामने एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसमें होगा कोई लेटर देगा, हो सकता है उसका रिवर्स हो जाए, हो सकता है उसका हाफ ऑफ रिवर्स हो जाए, हो सकता है उसका 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर्स इज रिटन एज SRESTUM, देन हाउ गॉड विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या कहता है? मदर्स MOTHERS, मदर्स का जो कोड दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है SREHTOM। देन ब्रॉड, तो व्हाट इज द कोड ऑफ ब्रॉड? BROUGHT, ब्रैंड का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉड। क्या देखो यहाँ पे क्या मदर्स है। अच्छा, आप पोजीशन पैटर्न है, आप समझ चुके हैं। यहाँ पे प्लेस वैल्यू वैल्यू होगी, तो हमें ये देखना है क्या ये जो लेटर दे रखा है यहाँ पे कि इसका रिवर्स तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको देख के आंसर आ जाएगा। तो देखो SREHTOM, पूरे जो हमारा यहाँ पे वर्ड्स दे रखा है इसको पूरा रिवर्स कर दिया गया। ऐसे था, इसको ऐसे पलट दिया गया। तो आप क्या करें? ब्रॉड को भी ऐसे रखें, ऐसे पलट दो।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आएगा टी आएगा, फिर क्या आएगा जी आएगा, फिर क्या आएगा यू आएगा, फिर क्या आएगा ओ आएगा, फिर क्या आएगा आर आएगा और बी। यही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? तो भैया टी यू वाले दोनों पहले रंग हो गए। अब टी जी, तो यहाँ पे कोई एक लेटर छूट गया क्या? क्योंकि यहाँ पे तो एच बी दे रखा है, बी आर ओ यू जी एस टी, बी आर ओ यू जी एस टी दे रखा है भाई। यहाँ पे क्या है टी एच बी आएगा साथ में, टी एच बी आएगा, तो टी एच बी यू ओ आर टी। कौन सा ऑप्शन है? टी एच जी, तो जी वाला आ रहा है, तो कौन सा होगा ऑप्शन? ये जी देगा, टी एच जी, ये जी इसमें भी है, ओ यू इसमें भी है। अच्छा यहाँ पे क्या देखा है लास्ट में ओ आर बी, यहाँ पे यू आर बी देखा, तो सी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर प्लस में आ रही है, आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में। अब सवाल का टाइम खत्म हो गया। चलिए भैया देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज distribution is written as IRT, SIDNO, ITUB is written as how substitution will be written in the same language। तो भैया देखो यहाँ पे अभी पोजीशन पैटर्न आप समझ चुके हैं चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे डिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन, तो और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ से कौन सा लेटर स्टार्ट हो रहा है, आई से हो रहा है। आई के पास में क्या की है, आई टी तो है नहीं यहाँ पे, आई के साथ और कोई है क्या है, आई के साथ आर दे रखा है, आर दे रखा है, फिर क्या टी है, देखो टी दे रखा है, टी दे रखा है, फिर क्या ऐसा है क्या एस दे रखा है, फिर क्या भी आई दे रखा है, आई दे रखा है, फिर क्या डी दे रखा है। यानी आपने यहाँ पे देखा ये जो इतने लेटर थे इसके साथ में आए कहाँ तक, डी तक। इससे क्या मालूम हुआ, इन्होंने क्या किया, अब कितने लेटर हैं आपको देखो तो 2 to 4 to 6, तो 2 4 to 6 2 4 6 यानी कि हाफ। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया। क्यों, आगे यहाँ बी नहीं दे रखा है, यहाँ पे एन दे रखा है, और एन के पास में आएंगे तो क्या होगा, एनओ देखो एनओ है, फिर क्या आईटी है, आईटी है, फिर क्या यूबी है, यूबी है। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड हाफ को इन्होंने रिवर्स कर दिया, सेकेंड हाफ को इन्होंने रिवर्स कर दिया, तो सेकेंड हाफ का आपका ये बन गया, यानी सेकेंड हाफ को इन्होंने ये रिवर्स कर दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या मिला, यहाँ पे दो लेटर्स थे, उसमें 6 में क्या किया, फर्स्ट 6 को हाफ रिवर्स किया, देन फर्स्ट 6 को हाफ रिवर्स किया, देन ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जो फर्स्ट में करेंगे वही सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पे ये हाफ कर लो, कितने हैं 2 4 6 8 10 12, तो 6 को 2 4 6, तो 6 को हाफ करेंगे, करेंगे क्या आएगा यहाँ पे आई टी, फिर क्या आएगा एस बी, फिर क्या आएगा यू एस आएगा। अब सेकेंड हाफ करेंगे, सेकेंड हाफ करेंगे क्या आएगा, एनओ एनओ आई टी यू टी। इस प्रकार से देखो कौन सा ऑप्शन बनना है, भाई आई से शुरू हो रहा है तो एन वाले तो रॉन्ग कर दो। बचे अपने पास दो ऑप्शन, आई टी एस बी आई टी एस बी, ठीक है। यूएस यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यूएस दे रखा है, यहाँ पे तो यूएन दे रखा है भाई। एक यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे यूएस दे रखा है, यहाँ पे यूएस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या टी दे रखा है, तो यू यहाँ पे एन दे रखा है, एन ओ आई टी यू टी। अच्छा लेटर कहीं कम तो नहीं होंगे भाई, काउंट कर लेते हैं पूरे कितने, क्योंकि लेटर उतने ज़्यादा चाहिए, 12 आना चाहिए यहाँ पे 2 4 6 और 8 to 10 to 12। तो देखो यहाँ पे दो तो रॉन्ग हो गए, 2 4 6 8 to 10 to 12, 2 4 6 8 to 10 11, यानी एक यहाँ पे लेटर कम हुआ है। जो कम हुआ है तो आपने देखा यहाँ पे आई टी एस चल रहा है, आई टी एस चल रहा है, आई टी एस चल रहा है, बी यू एस चल रहा है, तो बी यू और यहाँ पे बी यू एस आएगा, एक लेटर यहाँ पे कम हुआ है, बी यू एस आएगा। उसके अंदर देखो यहाँ पे क्या हुआ, टी यू चल रहा है, यहाँ एन चल रहा है, एन ओ आई टी यू टी चल रहा है। तो क्योंकि भाई ऑप्शन है तो समय सेम होना चाहिए, 12 लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लेटर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, यानी कि 12 लेटर होंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फर्स्ट हाफ रिवर्स, देन ये हमारा सेकंड में फॉलो किया गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एच यू एम आई डी आई टी वाई, ह्यूमैनिटी जो कोड दे रखा है, क्या दे रखा है उसने, यहाँ पे दे रखा है यू एच आई एम आई डी टी वाई। उससे पूछा क्या भी, पॉलिटिक्स से बहुत पूछा गया, पी ओ एल आई टी आई सी, इससे बोर्ड पूछा गया है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले 2 4 6 8 हम लोग पोजीशन पैटर्न पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या एच यू दे रखा है, एच यू
और ये दो कैसे चेंज हो रहा है, एच यू से। क्या ये पूरा रिवर्स होता तो वही आता यहाँ पे, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। क्या फर्स्ट हाफ हो रहा है क्या, 2 4 5, यहाँ पे 2 4 6 8 4, क्या 4 चेंज हो रहा है, आइस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो फिर क्या देखा यहाँ पे आपने, जब नहीं हो तो यहाँ पे एच को देखा और यहाँ पे क्रॉस, क्या क्रॉस चल रहा है, या क्रॉस कह सकते हैं, या दो दो लेटर को हम चेंज कर सकते हैं। एच यू को उसने यूएच कर दिया, एम आई को उसने आई एन कर दिया, डी आई को उसने आई डी कर दिया, और टी वाई को ये सेम रखा उसने। यानी कि स्टार्टिंग के सारे लेटर क्या किया उसने चेंज किए, बट लास्ट सारा सेम रखा, तो यहाँ पे भी कर लो। तो अब जो भैया फर्स्ट में करते हैं वो सेकंड में करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, इसको बदल दो, आई एल हो जाएगा, इसको बदल दो, आई टी हो जाएगा, इसको बदल दो। बदलना ही नहीं है, सेम सेम करना है, सेम करना है तो क्या आएगा, सी एस आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो भैया ओपी आई एल टी आई सी सी एस कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भैया मैन्युफैक्चर कोड ये रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोड क्या होगा, है ना। तो देखिए पोजीशन को पैटर्न पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे आपने देखा यहाँ पे एम ए देखा आपने, यहाँ पे ए एम देखा, यानी आपको मालूम हो गया कि भैया टू लेटर क्या हो रहा है, या रिवर्स हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने देखा, अब इसके बाद में भाई जब टू हो रहा है तो यहाँ पे एन यू, तो यहाँ पे यू एन होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं। जैसे आपने टू देखा एन यू, तो यहाँ पे यू एन नहीं है, तो क्या आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एफ दे रखा है, क्या तीन लेटर को लिया गया, क्या एफ यू एन तो नहीं किया गया, एफ यू एन किया गया, बिल्कुल बात सही है। फिर आते हैं उसमें ए सी टी, तो टी होना चाहिए, फिर से तीन नहीं ले रहा है, यू दे रखा है, क्या चार लेटर ले रखा है, तो यू टी सी ए चल रहा है ना। पास में क्या बचा, आर ई बचा, आर ई, ये क्या दोनों सेम हो जाएंगे, तो जो फर्स्ट में करेंगे वो सेकंड में करेंगे। क्या टू लेटर, फिर थ्री लेटर, फिर फोर लेटर रिवर्स हो रहे हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है, लास्ट में टू क्या सेम हो रहा है, जो इसमें करते हो इसमें करेंगे। बी ए टू दे रखा था, टू कर दो, ई एल क्या करेंगे, एल ई कर देंगे। फिर उसमें हमने नहीं कितने थ्री लेटर लिए, क्या है, टी सी ई ले लिया। फिर कितना लेंगे, फोर, फिर लेंगे आई एन ओ आर ले लिया, लास्ट में बचे दो सेम सी एस ले लिया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, देखो यहाँ पे एल ई आना चाहिए भाई, तो एल ई आना चाहिए, तो देखो ई एल आ रहा है यहाँ से, ई तो ई एल रॉन्ग हो जाएगा, ई एल रॉन्ग हो गया, बचा यहाँ पे दो ऑप्शन एल ई, फिर क्या टी सी आ रहा है, फिर इसके बाद में ई आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है एन ओ भी आ रहा है, आर सी एस पी सी एस आ रहा है। तो हमें कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक लेटर में पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। आइए देखो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो भी ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का जो कोड दिया उसने बोला यहाँ पे ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी। तो उसने पूछा है भैया सब्स्टिट्यूशन कोड क्या होगा। ट्यूशन कोड क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आपने देखा भाई लेट्स चलो, तो चलिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पोजीशन पैटर्न, है ना। बी का टू, फिर आर का एक और डिफरेंस हो जाएगा, रिवर्स पैटर्न भी नहीं चल रहा है, क्रॉस भी नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए जो लेटर इसमें दे रखे हैं वो लेटर कहाँ पे है, आपने देखा ई ए, ये ई ए यहाँ पे, फिर आपने देखा ओ यू, फिर देखा आपने ओ यू इसके पास में, फिर आपने देखा एच आर ये इसके पास आ रहा है, और इसके अंदर देखा फिर आपने क्या एच आर के बाद में बात करते हैं यहाँ पे बी आर देखो ये बी आर वाला यहाँ पे आ गया, है ना। तो इसमें देखो जी एच यहाँ पे आ गया, फिर बचा क्या के टी, फिर के टी यहाँ पे आ गया। यानी इसमें ये किया गया है कि जो दो दो लेटर है उनको उठा करके इधर कहीं पास में, कहीं दूर, कहीं पास में कर दिया गया। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 का 2 3 4 5 6 कर लिया। अब देखो अब इसको यहाँ पे कोड डाल दो, ई ए वाला कौन सा है 2 नंबर पे आ रहा है, ओ यू वाला कौन सा है 5 नंबर पे आ रहा है, एच आर वाला कौन सा है एच आर देखो यहाँ पे कौन सा 4 पे आ रहा है, बी आर कौन सा आ रहा है 1 पे आ रहा है, जी एच कौन सा किस नंबर पे आ रहा है 6 पे आ रहा है, 6 पे, के टी किस नंबर पे आ रहा है 3rd पे आ रहा है। इस प्रकार से तो ये जो कोड पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है इसको हमने इस प्रकार से कर दिया गया है। तो जो फर्स्ट में करते हैं वो सेकंड में करते हैं। इसमें क्या करें, आप ये टू लेटर कोड बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। अब जो भी इसमें है उसमें कर दो, यहाँ पे क्या है 2 5 4 1 6 3, तो 2 पे कौन आएगा, 2 पे तो कौन आएगा भैया बी एस आएगा, 5 में कौन आएगा
टी आई आएगा, 4 में कौन सा आएगा टी यू आएगा, 1 में कौन सा आएगा एस यू आएगा, 6 में कौन सा आएगा ओ एन आएगा, 3rd में कौन सा आएगा टी आई आएगा। सारे हो गए। इस प्रकार से देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले तो बी वाला ऑप्शन आएगा तो ए वाले तो रॉन्ग हो गए, बचे 2। आप देखोगे ये बी से बी एस चल रहा है, बी टी चल रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उसमें नया नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए भैया, यहाँ पे उसने दे रखे हैं सर्टेन कोड लैंग्वेज फिजिक्स, PHYCIS फिजिक्स का कोड दे रखा है उसने, क्या CHIPSSY, और उसने पूछा है हिस्ट्री कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोजीशन पैटर्न की बात हो रही है, प्लेस करने की कोई नीड ही नहीं है। जैसे आपने देखा पहचान क्या होती है इसकी, फिजिक्स दे रखा है, सबसे पहले ये देखो कि ये रिवर्स तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं दो तो प्रोसेस तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है। फिर तो क्या ये सारे लेवल्स में हैं, CBA SB सारे हैं, तो क्या चल रहा है यहाँ आपने देखा सबसे पहले क्या आया C आया, फिर उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद H आएगा, फिर आप क्या है उसके बाद में I आ रहा है, फिर क्या आ रहा है P आ रहा है, फिर SSY। यानी आप प्लेस वैल्यू भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पे अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, अल्फाबेट ऑर्डर चल रहा है। कहते हैं कैसे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना। प्लेस वैल्यू लिखना चाहते सकते हैं, 16 हो जाएगा, ऐसा आएगा 25 3 और यहाँ पे 9 19 कर देंगे। सबसे पहले 3 आएगा 8 आएगा 9 आएगा 16 आएगा 19 25 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो, अब इसको भी अल्फाबेट ऑर्डर लिखो, ये 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा 19 हो जाएगा 20 हो जाएगा 15 और यहाँ पे 18 यहाँ पे 25। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, आई है, आई आ गया। जैसे आई आया तो देखो आई से यहाँ पे एक I9 H भी दे रखा है भाई, H दे रखा है, H तो और से छोटा हो गया तो H आएगा, फिर क्या आएगा I आएगा, HI तो सब में दे रखा है, चलो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा आएगा 15 आएगा, यानी R आएगा, HIR कोई है, HIR कोई है, HIR यहाँ पे तो HIO दे रखा है, चलो उसको छोड़ो, इसमें देखो R18 दे रखा है, R13 हो गया भैया, O पहले आएगा, 15 दे रखा है, चलो ठीक करते जाएंगे, O आया हो गया, H हो गया, I हो गया। अब देखो 19 पहले आएगा, 20 आएगा और यहाँ पे 18 आएगा, फिर 18 आएगा, कौन सा आएगा 18 आएगा, नहीं R आएगा, ये भी हो गया। अब बचा कौन कौन सा अपने पास में 19 20 25, तो 19 20 और 25 देखो कौन सा HIO RST भाई, HIO RST भाई, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ था अल्फाबेट ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं थैंक्स। देखो थैंक्स कोड ये रखा है और इसका पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे अब क्या TH कहीं दिख रहा है, TH दिख रहा है, NKS यहाँ पे क्या हो रहा है SKN दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ लास्ट वाले 3 को रिवर्स कर दिया गया SKN, यहाँ पे भी क्या किया गया, इसको भी सेम जैसे था इसको यहाँ पे TH कर दिया, तो आप भी कर लो, लास्ट वाले को रिवर्स कर दो, क्या आएगा DIP कोई है ऑप्शन में, DIP तो सारे हैं यहाँ पे, है ना। अब इसमें क्या किया गया TH तो सेम इसको कर दो ST, तो DIP कोई है DIP और यहाँ पे DIP तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका जो पैटर्न था भाई, कौन सा पैटर्न था, पोजीशन पैटर्न। ये आपने पढ़ लिया, जिसके बाहर से आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे नहीं आएगा, और इस प्रकार से टाइप समाप्त होता है। और कल हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टाइप के साथ में, है ना। तो जो हमने आपको एक्सरसाइज दी थी 1 में 23 क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। आज की तरह रखते हैं, बाकी मिलते हैं, थैंक यू।